स्टूडेंट, आज हम नेक्स्ट सवाल हम 1 से 30 तक सवाल लगा चुके हैं। उसके बाद हम 30 से अब लगाएंगे। गतिमान आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र चैप्टर का नाम है। ये चैप्टर नंबर 7 है, नगीन प्रकाशन का है। चलिए ध्यान देते हैं, थोड़ा फास्ट बताएंगे। हम बात करते हैं 31 नंबर के सवाल की। 31 नंबर के सवाल की, एक इलेक्ट्रॉन 4 × 10⁴ वोल्ट विभवांतर से त्वरित होकर अपनी गति के लंबवत 0.06 टेस्ला के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है। तो 0.006 टेस्ला है, वो बी का मान है। और जो एक इलेक्ट्रॉन 4 × 10⁴ वोल्ट विभवांतर जो दिया है बच्चों, एक के का मान दिया है। अब ये के 1/2 MeV² इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर दिखाएंगे। यानी ये सूत्र लगेगा 1/2 MeV² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जगह रखेंगे 4 × 10⁴ और 1/2 Me का मान दिया है 9.1 × 10⁻31 और उसके बाद से V का मान निकालना है। तो V सूत्र कन्वर्ट हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाई Me। तो देखिए E की जगह रखेंगे 1.6 × 10⁻19 V के तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वोल्ट में चेंज हो जाएगा। अब ये भी नहीं है, ये वोल्ट है। अब उसके बाद से 2 है, मल्टीप्लिकेशन करा देंगे। Me का मान 9.1 × 10⁻21 दिया, भर देंगे। यहाँ से V का मान आ जाएगा, V का मान आपको ज्ञात हो जाएगा। उसके बाद से पूछ रहा पथ की त्रिज्या। तो पथ की त्रिज्या के लिए R = mv/qb का सूत्र लगा देंगे। ये पहला आंसर यहाँ से मिलेगा, दूसरा आंसर यहाँ से मिलेगा, आपको आंसर प्राप्त हो जाएगा। चलिए 32 नंबर के सवाल की बात करते हैं। एक इलेक्ट्रॉन 10⁻² वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर है तो यानी ये बी का मान हो गया। 10⁻² बी का मान हो गया। चुंबकीय क्षेत्र में 10⁷ मीटर प्रति सेकंड के वेग से ये भी का मान हो गया। वृत्ताकार मार्ग पर चल रहा है जिसकी त्रिज्या 0.56 सेमी है। आर का मान दिया 0.56 सेमी। इसको चेंज करेंगे तो 0.56 × 10⁻² मीटर में हो जाएगा। तो कह रहा इलेक्ट्रॉन के लिए E/m का मान ज्ञात कीजिए। तो R सूत्र होता है mv/qb और यहाँ से इसको आप नीचे लाएंगे तो लिख सकते हैं V/E/m × b। यहाँ से इसको बटा में लाएंगे तो इसके बटा हो जाएगा। तो E/m का मान यहाँ से निकल जाएगा। 33 नंबर के सवाल की बात करते हैं। तो R सूत्र होता है mv/qb। इसी सूत्र पे लगेगा, यहाँ से निकाल लेंगे। फिर समय पूछ रहा है T दूरी बटा वेग का सूत्र लगा देंगे तो यहाँ से समय निकल जाएगा। दूरी के जगह आप रखेंगे πr/v, क्योंकि ये अर्धवृत्त जो है उसका दूरी होगा। अब उसके बाद से 34 नंबर के सवाल की बात करते हैं। 34 नंबर में कहा एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन एक समान चार्ज से किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन के वृत्तीय मार्ग की त्रिज्या तथा प्रोटॉन के वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या की निष्पत्ति ज्ञात कीजिए। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 × 10⁻31 है। प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.65 × 10⁻27 है, दिया है। तो R हम सूत्र जानते हैं mv/qb। चुंबकीय क्षेत्र तथा एक समान आवेश के लिए उसकी त्रिज्या प्रोपोर्शनल होती है द्रव्यमान के। तो यानी RE/RP यानी इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या बटे प्रोटॉन की त्रिज्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बटे प्रोटॉन का द्रव्यमान। इस सूत्र पे आप भरेंगे तो आप दोनों की त्रिज्याओं के अनुपात निकल जाएंगे। 35 नंबर के सवाल की बात हम कर लेते हैं बच्चों। 35 नंबर का सवाल देखिए कैसे लगेगा।
एक प्रोटॉन 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट गतिज ऊर्जा के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत गति कर रहा है। एक न्यूट्रॉन की गतिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए जबकि वह उसी चुंबकीय क्षेत्र में उसी पथ पर गति कर रहा है। दिया है md बराबर 2 mp दिया है। तो कह रहा है, तो यहाँ माना गया है प्रोटॉन का द्रव्यमान और उसके बाद से यानी और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान md माना गया है। तो यानी इसके लिए सूत्र आप कौन सा लगाएंगे, kp निकाल लीजिए पहले। kp = 1/2 mv² होता है। तो आप इसको यहाँ kp = लिख दिए। आप इसको तोड़ दीजिए, e का स्क्वायर r का स्क्वायर b का स्क्वायर बटा 2 mp। तो यहाँ दिया है 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो भर दीजिएगा 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन को कैंसिल कर सकते हैं और उसकी गतिज ऊर्जा निकालेंगे। तो ये कर न्यूट्रॉन का आवेश E है तथा न्यूट्रॉन का द्रव्यमान 2 mp होगा। तो गतिज ऊर्जा ED = E का स्क्वायर r का स्क्वायर b का स्क्वायर बटा 2 गुणे यहाँ m की जगह रखेंगे 2 mp भरेंगे और उसके बाद से इसको सॉल्व कर लेंगे। इतने का मान आपको दिया है, कितना, इतने का मान दिया है 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट गुणे 1/2। तो यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसकी कैंसिल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं, 36 नंबर के सवाल की बात करते हैं। देखिए 36 नंबर सवाल कैसे लगेगा। पृथ्वी की विषुवत रेखा पर कम से कम कितना व किस दिशा में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जाए जिससे कि प्रोटॉन 1.0 × 10⁷ मीटर प्रति सेकंड की चाल से चुंबकीय क्षेत्र के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। पृथ्वी की त्रिज्या 6.4 × 10⁻⁶ मीटर है। तो ये सूत्र आप लगाइएगा, R = mv/qb। आप जानते हैं, तो यहाँ से b का मान निकाल लीजिएगा, mv/qr। इसी सूत्र पे रख दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। चलिए 37 नंबर के सवाल की बात कर लेते हैं हम। 37 नंबर के सवाल की बात कर लेते हैं। उस चुंबकीय क्षेत्र की गणना कीजिए जिसमें साइक्लोट्रॉन की डीज को रखने पर प्रोटॉन को त्वरित किया जाए। आरोपित आवृत्ति 8 मेगा साइक्लिक प्रति सेकंड है। तो प्रोटॉन का द्रव्यमान जो दिया है, आवृत्ति दिया है यहाँ बच्चों, यह का जो मान दिया है 8 मेगा साइक्लिक प्रति सेकंड जो दिया है, इसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसको आप कन्वर्ट कर लेंगे। कन्वर्ट कैसे करेंगे वही हम बताएंगे। प्रोटॉन का द्रव्यमान भी दिया है इस सवाल में, यानी mp का मान दिया है 1.67 × 10⁻⁻27। और उसके बाद बच्चों मान निकालेंगे तो आवृत्ति बराबर जानते हैं 1/D होता है। तो b = अगर लगाएंगे तो सूत्र जो ज्ञात है उसमें हम रख सकते हैं। तो b = 2πmf /q रख देंगे। अब देखिए ये 2 दिया तो 2 गुणे 3.14 गुणे m का मान दिया है 1.67 × 10⁻⁻27। अब देखिए इंटू मेगा को चेंज करें, मेगा साइकिल 1 मेगा साइकिल बराबर 10⁶ से गुणा कराएंगे। तो यानी 8 गुणे 10⁶ ये साइक्लिक प्रति सेकंड हो जाएगा। अब बटा ये इलेक्ट्रॉन का 1.6 गुणे 10⁻⁻19 से मल्टीप्लिकेशन करा लीजिएगा, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। चलिए हम बात करते हैं 38 नंबर सवाल की बात करते हैं। एक साइक्लोट्रॉन प्रोटॉन को त्वरित करता है। डीज की त्रिज्या 0.4 मीटर है तथा प्रत्यावर्ती विभव की आवृत्ति 12 मेगा साइक्लिक को फिर चेंज करेंगे, 12 × 10⁻⁶ साइक्लिक प्रति सेकंड होगा। विभव का अधिकतम मान 500 वोल्ट है। आवश्यक चुंबकीय क्षेत्र तथा प्रोटॉन द्वारा अर्जित वेग की गणना कीजिए। प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.67 × 10⁻⁻27 किग्रा है। दिया है R = 0.4
यह बराबर दिया 12×10⁶ हर्ट्ज लिख सकते हैं। फिर v का मान दिया v = 500, mp का मान दिया 1.67 × 10⁻⁻27, ये मान दिया है आपको। अब यह बराबर सूत्र लगा दीजिएगा QB/2πm, 2πm, तो यहाँ से b का मान निकालेंगे तो b = 2πm, बटा यहाँ हो जाएगा, यह बटा हो जाएगा बच्चों q। यहाँ से ये सूत्र आप लगाएंगे तो आपका नेक्स्ट स्टेप में जो है सवाल वो भी प्राप्त हो जाएगा। चलिए और सवालों की बात करते हैं हम, और सवाल की बात कर लेते हैं। ये हमारा नंबर था। उसके बाद से ये b का मान यहाँ से निकल जाएगा, उसकी गतिज ऊर्जा पूछ रहा है तो E के लगाइएगा Q/2 B/2 R/2/2m, इस पे लगाएंगे तो आंसर एक और आ जाएगा, गतिज ऊर्जा निकल जाएगी इसकी। उस अर्जित वेग ज्ञात करना है तो वेग के लिए 1/2 mv² दिखा दीजिएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के, जितना ऊपर का आएगा यहाँ इलेक्ट्रॉन वोल्ट वो यहाँ भर लीजिएगा, यहाँ से v = मान निकाल लीजिएगा कड़ी में करके, यानी E/2/m यही करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। 29 नंबर के सवाल की बात करते हैं। 29 नंबर के सवाल की बात करते हैं। 29 नंबर ध्यान दीजिए कैसे लगेगा। 29 नंबर में करा एक अल्फा का 1.7 न्यूटन प्रति एम्पीयर मीटर के चुंबकीय क्षेत्र में 0.4 मीटर त्रिज्या के वृत्त में छक्का लगा रहा है। इसकी चाल घूर्णन की आवृत्ति तथा गतिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। कण का द्रव्यमान 6.8 × 10⁻⁻27 किग्रा, आवेश 3.2 × 10⁻⁻19 कूलम है। R = सूत्र जानते हैं ना, mv/qb, तो यहाँ से v का मान निकाल लीजिएगा। v का मान निकालने के बाद उसके बाद आवृत्ति पूछ रहा है तो आवृत्ति के लिए QB/2πm ये लगाइएगा। उसके बाद से गतिज ऊर्जा पूछ रहा है तो E के निकाल लीजिएगा, जो आएगा आंसर हो जाएगा। E के = 1/2 mv² पे रखिएगा। चलिए 40 नंबर के सवाल की बात करते हैं। 40 नंबर F = ILB sin θ पे लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। 41 नंबर सवाल सेम है सूत्र, F = IBL sin θ। फिर 42 नंबर की बात करते हैं। 42 नंबर भी F = ILB sin θ पे ही लगेगा। चलिए 43 नंबर सवाल की बात करते हैं। 43 नंबर भी F = IBL sin θ पे लगेगा। जैसे इसमें थोड़ा सा बता देते हैं, ये का 2.0 मीटर लंबे, यानी ये L का मान हो गया, कैपिटल L का 2.0 लंबे तार में 4.0 एम्पियर की धारा बह रही है। ये आपका I का मान हो गया, 2.0 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र में ये b का मान हो गया, और एक चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र से 30 अंश के कोण पर है, तो यानी ये थीटा का मान हो गया। तो यानी दो सबका मल्टीप्लिकेशन करा देंगे, मान भर के आंसर आ जाएगा। 44 नंबर के सवाल की बात कर लेते हैं। 44 नंबर भी सेम सूत्र पे लगेगा, लेकिन इसका थोड़ा फिगर आप समझिए। PQRS यहाँ दिया जा रहा है 2 एम्पियर की धारा दिया जा रहा है, यहाँ 2 एम्पियर की धारा निकल रही है, इसमें 1 एम्पियर की धारा बह रही है। यहाँ पर एक F लग रहा है, इसका ये अंदर की तरफ एक बार लगेगा, इसमें भी उतने ही एम्पियर की धारा बह रही है। B ऊपर है, एक F इधर लगेगा, इसमें भी 1 एम्पियर की धारा बह रही है। चलिए ध्यान देते हैं। 20 सेमी भुजा का एक चालक तार का एक वर्गाकार फ्रेम PQRS दिया गया है।
चित्रानुसार 0.1 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में स्थित है। ये जो बी का मान है 0.1, यानी बी बराबर 0.1 टेस्ला भरेंगे। चुंबकीय क्षेत्र में फ्रेम के तल के लंबवत ऊपर की ओर दृष्टि है। इसमें 2 एम्पियर की वैद्युत धारा फ्रेम के कोने के तल के लंबवत ऊपर की ओर दृष्टि होती है तथा कोने आर से निकलती है। फ्रेम की भुजाओं पर आरोपित चुंबकीय बल ज्ञात कीजिए। यह बराबर बच्चों वही सूत्र लगाएंगे, ILB लगाएंगे तो FPQ निकालेंगे। FPQ बराबर होगा FQR बराबर होगा FPS बराबर होगा FSR, यानी या इसके बीच का जो आप बल निकालेंगे, इसके बीच जो बल लगेगा F, वो बराबर होगा Q और R के बीच लगाया गया बल बराबर होगा, फिर PS का बल बराबर होगा FSR के बल के वो आपस में सभी बल आपस में बराबर होंगे और ये बराबर ILB पे लगा दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा ILB पे। प्रत्येक भुजाएं क्योंकि वर्ग हैं और वर्ग की प्रत्येक भुजाओं पर बल समान आरोपित होगा, कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। चलिए 45 नंबर के सवाल की बात कर लेते हैं। 45 नंबर में देख लीजिए, तार के एक 10 भुजा वाले समबाहु, यह समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज में 5 एम्पीयर की धारा वाली I बराबर 5 एम्पीयर, इसे 2 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है, जो कि त्रिभुज के तल के लंबवत है। त्रिभुज की भुजाओं पर चुंबकीय बल ज्ञात कीजिए। त्रिभुज की भुजाओं पर क्या ज्ञात करना है? चुंबकीय बल F बराबर ILB ज्ञात करना है। तो I का मान दिया है 5.0 और L का मान दिया है 10 × 10⁻² मीटर में चेंज करेंगे। B का मान दिया है और साइन लंबवत प्रवेश करते हैं, तो यानी साइन 90 अंश भर दीजिएगा, F का मान निकल जाएगा। तीनों बल F का परिमाण 0 होगा, क्योंकि प्रत्येक 2 बलों के बीच कोण 120 अंश तथा 2 बलों का परिणामी तीसरे बल के बराबर तथा विपरीत है। 46 नंबर देखिए, 46 नंबर भी सेम सवाल लगेगा, F बराबर ILB पे लगेगा। इसका फिगर बना दे रहा है, एक बार देख लीजिए। ये बेलन है और इस पेपर इधर ऐसे लग रहा है, इसमें I एम्पीयर की धारा बह रही है। ये माइनस प्लेट, ये धन प्लेट, और इसके बीच की दूरी है 2.0 × 10⁻² मीटर। यस N और यस N। चलिए ध्यान देते हैं, 2 समांतर पट्टियां जिनके बीच की दूरी 2.0 × 10⁻² मीटर है, उत्तर दक्षिण दिशाओं में बिछाई गई हैं, तथा उन पर एक धातु का बेलन रखा गया है। ये धातु का क्या रखा गया है? बेलन रखा गया है। धातु का बेलन रखा गया है। पटरियों के बीच एक बैटरी जुड़ी है, जो आपको दिख रहा है, जिसका धन टर्मिनल पूर्व की ओर है और ऋण टर्मिनल दक्षिण की ओर लगा है। बैटरी बेलन में 3 एम्पीयर की धारा भेजी जा रही है।
उस स्थान पर 1.2 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर का चुंबकीय क्षेत्र ऊपर की ओर दृष्टि हो रहा है। बेलक पर आरोपित चुंबकीय बल ज्ञात कीजिए। F बराबर आइडियल साइन थीटा लगाएंगे तो थीटा का मान तो 90 अंश हो जाएगा। देखिए I का मान 3 एम्पियर बही रहा है, दोनों के बीच की दूरी L का मान दे दिया है और उसके बाद से B का मान दिया 1.2, तो 1.2 भर दीजिएगा, आंसर लग जाएगा। फिर 47 नंबर का सवाल की बात करते हैं। 47 नंबर भी सवाल F बराबर IBL साइन थीटा पे ही लगेगा, आप लगा लीजिएगा। उसके बाद टाउ पूछ रहा तो बल गुणे दोनों के बीच की लंबवत दूरी भर दीजिएगा। लंबवत दूरी जो आप भरेंगे 40 भरिएगा, 40 × 10⁻²। बात करते हैं बच्चों 48 नंबर सवाल की। 48 नंबर आप लगाइएगा। धारावाही चालक में 8.0 × 10⁻22 मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रति मीटर लंबाई में है तथा उनका मध्यमान अनुगमन वेग 8.0 × 10⁵ मीटर प्रति सेकंड है। 0.10 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर का चुंबकीय क्षेत्र चालक के लंबवत लगने पर गणना कीजिए। चालक में प्रवाहित धारा, एक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल, चालक की प्रति मीटर लंबाई पर आरोपित बल। पहले लगाइएगा I = NEAVD लगाइएगा। अब उसके बाद क्योंकि NA का मान दिया है 8.0 × 10⁻22, VD का मान दिया है 8.0 × 10⁻⁵, तो I का मान आप निकाल सकते हैं। एक इलेक्ट्रॉन को लगने वाला बल EVD B साइन 90 अंश पे लगा दीजिएगा। F बाई, ये दूसरे नंबर का हो गया। और उसके बाद तीसरे नंबर का लगाइएगा F बाई L = IB साइन 90 अंश, साइन 90 अंश। तीसरा सवाल लग जाएगा। 49 नंबर के सवाल की बात करते हैं। 49 नंबर का एक 60 सेमी लंबाई तथा 10 ग्राम द्रव्यमान का तार 0.4 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र में लचीला लगाया जाता है। तो इसमें आप पहले F बराबर mg लगाइएगा, IF की जगह रखिएगा ILB साइन 90 अंश बराबर mg, तो I का मान हो जाएगा mg बाई F LB, इसी पे लगेगा आपका। 50 नंबर के सवाल की बात कर लेते हैं। 50 नंबर I = V/R से पहले I निकालिएगा, फिर उसके बाद F बराबर ILB साइन 90 अंश, इस पे लगाइएगा। फिर एक F बराबर होता है μmg, तो म्यू का मान निकल जाएगा F/mg। डेट्स क्लियर, ओके। हेलो स्टूडेंट, आज हम नेक्स्ट सवाल, हम 1 से 30 तक सवाल लगा चुके हैं। उसके बाद हम 30 से एबव लगाएंगे। गतिमान आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र चैप्टर का नाम है, ये चैप्टर नंबर 7 है, नगीन प्रकाशन का है। चलिए ध्यान देते हैं, थोड़ा फास्ट बताएंगे। हम बात करते हैं 31 नंबर के सवाल की। 31 नंबर के सवाल की, एक इलेक्ट्रॉन 4 × 10⁴ वोल्ट विभवांतर से त्वरित होकर अपनी गति के लंबवत 0.06 टेस्ला के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है। तो 0.006 टेस्ला है, वो B का मान है। और जो एक इलेक्ट्रॉन 4 × 10⁴ वोल्ट विभवांतर जो दिया है बच्चों, एक K का मान दिया है। अब ये K 1/2 MeV² इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर दिखाएंगे। तो यानी ये सूत्र लगेगा 1/2 MeV² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट के जगह रखेंगे 4 × 10⁴, और 1/2 Me का मान दिया है 9.1 × 10⁻31,
और उसके बाद से v का मान निकालना है, तो v इक्वल टू सूत्र कन्वर्ट हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाई एम। तो देखिए ई की जगह रखेंगे 1.6 इंटू 10⁻19 भी के सॉरी, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वोल्ट में चेंज हो जाएगा। अब ये भी नहीं है, ये वोल्ट है। अब उसके बाद से 2 है, मल्टीप्लिकेशन करा देंगे। एम का मान 9.1 इंटू 10⁻⁻31 दिया, भर देंगे। यहाँ से भी का मान आ जाएगा, भी का मान आपको ज्ञात हो जाएगा। उसके बाद से पूछ रहा पथ की त्रिज्या, तो पथ की त्रिज्या के लिए R इक्वल टू mv बाई क्यूबी का सूत्र लगा देंगे। ये पहला आंसर यहाँ से मिलेगा, दूसरा आंसर यहाँ से मिलेगा, आपको आंसर प्राप्त हो जाएगा। चलिए 32 नंबर के सवाल की बात करते हैं। एक इलेक्ट्रॉन 10⁻⁻2 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर है तो यानी ये बी का मान हो गया, 10⁻⁻2 बी का मान हो गया। चुंबकीय क्षेत्र में 10⁻7 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ये भी का मान हो गया, वृत्ताकार मार्ग पर चल रहा है, जिसकी त्रिज्या 0.56 सेमी है। आर का मान दिया 0.56 सेमी, इसको चेंज करेंगे तो 0.56 इंटू 10⁻⁻2 मीटर में हो जाएगा। तो कह रहा इलेक्ट्रॉन के लिए ई बाई एम का मान ज्ञात कीजिए। तो आर इक्वल टू सूत्र होता है एम वी बाई क्यूबी, और यहाँ से इसको आप नीचे लाएंगे तो लिख सकते हैं v बाई ई बाई एम इंटू वी। यहाँ से इसको बटा में लाएंगे तो इसके बटा हो जाएगा, तो ई बाई एम का मान यहाँ से निकल जाएगा। 33 नंबर के सवाल की बात करते हैं। तो R इक्वल टू सूत्र होता है एम वी बाई क्यू बी, इसी सूत्र पे लगेगा, यहाँ से निकाल लेंगे। फिर समय पूछ रहा है T इक्वल टू दूरी बटा वेग का सूत्र लगा देंगे तो यहाँ से समय निकल जाएगा। दूरी के जगह आप रखेंगे पाई R बटा भी, क्योंकि ये अर्धवृत्त जो है उसका दूरी होगा। अब उसके बाद से 34 नंबर के सवाल की बात करते हैं। 34 नंबर में कह रहा एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन एक समान चाल से किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन के वृत्ति मार्ग की त्रिज्या तथा प्रोटॉन के वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या की निष्पत्ति ज्ञात कीजिए। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 इंटू 10⁻31 है, प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.65 इंटू 10⁻27 है, दिया है। तो R इक्वल टू हम सूत्र जानते हैं एम वी बाई क्यू बी। चुंबकीय क्षेत्र तथा एक समान आवेश के लिए उसकी त्रिज्या प्रोपोर्शनल होती है द्रव्यमान के, तो यानी आर ई बटे आर पी, यानी इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या बटे प्रोटॉन की त्रिज्या इक्वल टू हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बटे प्रोटॉन का द्रव्यमान। इस सूत्र पे आप भरेंगे तो आप दोनों की त्रिज्याओं के अनुपात निकल जाएंगे। 35 नंबर के सवाल की बात हम कर लेते हैं बच्चों। 35 नंबर का सवाल देखिए कैसे लगेगा। एक प्रोटॉन 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट गतिज ऊर्जा के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत गति कर रहा है। एक ड्यूट्रॉन की गतिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए जबकि वह उसी चुंबकीय क्षेत्र में उसी पथ पर गति कर रहा है। दिया है md बराबर 2 mp दिया है। तो कह रहा है, तो यहाँ माना गया है प्रोटॉन का द्रव्यमान और उसके बाद से यानी और ड्यूट्रॉन का द्रव्यमान md माना गया है। तो यानी इसके लिए सूत्र आप कौन सा लगाएंगे, Kp निकाल लीजिए पहले। Kp इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर होता है। तो आप इसको यहाँ Kp इक्वल टू लिख दिए, आप इसको तोड़ दीजिए, E का स्क्वायर R का स्क्वायर B का स्क्वायर बटा 2 mp। तो यहाँ दिया है 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो भर दीजिएगा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन को कैंसिल कर सकते हैं और उसकी गतिज ऊर्जा निकालेंगे। तो ये कह रहा ड्यूट्रॉन का आवेश E है तथा ड्यूट्रॉन का द्रव्यमान 2 mp होगा। तो गतिज ऊर्जा ED
इक्वल टू ई का स्क्वायर आर का स्क्वायर बी का स्क्वायर बटा 2 गुणे यहाँ एम के जगह रखेंगे 2 एम पी भरेंगे और उसके बाद से इसको सॉल्व कर लेंगे। इतने का मान आपको दिया है कितना, इतने का मान दिया है 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट गुणे 1/2, तो यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसकी कैंसिल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं, 36 नंबर के सवाल की बात करते हैं। देखिए 36 नंबर सवाल कैसे लगेगा। कह रहा पृथ्वी की विषुवत रेखा पर कम से कम कितना व किस दिशा में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जाए जिससे कि प्रोटॉन 1.0 × 10⁷ मीटर प्रति सेकंड की चाल से चुंबकीय क्षेत्र के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। पृथ्वी की त्रिज्या 6.4 × 10⁶ मीटर है, 6 मीटर है। तो ये सूत्र आप लगाइएगा R = mv/qb, आप जानते हैं, तो यहाँ से b का मान निकाल लीजिएगा, mv/qr इसी सूत्र पे रख दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। चलिए 37 नंबर के सवाल की बात कर लेते हैं हम। 37 नंबर के सवाल की बात कर लेते हैं। कह रहा उस चुंबकीय क्षेत्र की गणना कीजिए जिसमें साइक्लोट्रॉन की डीज को रखने पर प्रोटॉन को त्वरित किया जाए। आरोपित आवृत्ति 8 मेगा साइक्लिक प्रति सेकंड है, तो प्रोटॉन का द्रव्यमान जो दिया है, आवृत्ति दिया है यहाँ बच्चों, यफ का जो मान दिया है 8 मेगा साइक्लिक प्रति सेकंड जो दिया है, इसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसको आप कन्वर्ट कर लेंगे। कन्वर्ट कैसे करेंगे वही हम बताएंगे। प्रोटॉन का द्रव्यमान भी दिया है इस सवाल में, यानी एमपी का मान दिया है 1.67 × 10⁻27, और उसके बाद बच्चों मान निकालेंगे तो आवृत्ति एफ बराबर जानते हैं 1/T होता है। तो B = अगर लगाएंगे तो सूत्र जो ज्ञात है उसमें हम रख सकते हैं, तो B = 2πmf/q रख देंगे। अब देखिए ये 2 दिया तो 2 गुणे 3.14 गुणे m का मान दिया है 1.67 × 10⁻27। अब देखिए इंटू मेगा को चेंज करें, मेगा साइकिल, 1 मेगा साइकिलिंग बराबर 10⁶ से गुणा कराएंगे, तो यानी 8 गुणे 10⁶ ये साइक्लिक प्रति सेकंड हो जाएगा। अब बटा ये इलेक्ट्रॉन का 1.6 गुणे 10⁻⁻19 से मल्टीप्लिकेशन करा लीजिएगा, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। चलिए हम बात करते हैं 38 नंबर सवाल की बात करते हैं। कह रहा एक साइक्लोट्रॉन प्रोटॉन को त्वरित करता है। डीज की त्रिज्या 0.4 मीटर है तथा प्रत्यावर्ती विभव की आवृत्ति 12 मेगा साइक्लिक। 12 मेगा साइक्लिक को फिर चेंज करेंगे, 12 गुणे 10⁶ साइक्लिक प्रति सेकंड होगा। विभव का अधिकतम मान 500 वोल्ट है। आवश्यक चुंबकीय क्षेत्र तथा प्रोटॉन द्वारा अर्जित वेग की गणना कीजिए। प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.67 × 10⁻27 किग्रा है। दिया है R = 0.4, यह बराबर दिया है 12 गुणे 10⁶ हर्ट्ज लिख सकते हैं। फिर V का मान दिया, V = 500, MP का मान दिया 1.67 × 10⁻27, ये मान दिया है आपको। अब यह बराबर सूत्र लगा दीजिएगा QB/2πm, 2πm, तो यहाँ से B का मान निकालेंगे तो B = 2πm बटा यहाँ हो जाएगा, यम बटा हो जाएगा बच्चों Q। यहाँ से ये सूत्र आप लगाएंगे तो आपका नेक्स्ट स्टेप में जो है सवाल वो भी प्राप्त हो जाएगा। चलिए और सवालों की बात करते हैं हम, और सवाल की बात कर लेते हैं। ये हमारा नंबर था, उसके बाद से ये B का मान यहाँ से निकल जाएगा। उसकी गतिज ऊर्जा पूछ रहा है, तो EK = लगाइएगा Q पे स्क्वायर, B पे स्क्वायर, R पे स्क्वायर बटा 2m, इस पे लगाएंगे तो आंसर एक और आ जाएगा, गतिज ऊर्जा निकल जाएगी इसकी। उस अर्जित वेग ज्ञात करना है, तो वेग के लिए 1/2 mv² दिखा दीजिएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के, जितना ऊपर का आएगा यहाँ इलेक्ट्रॉन वोल्ट वो यहाँ भर लीजिएगा, यहाँ से V = मान निकाल लीजिएगा कड़ी में करके।
यानी ई के गुणे 2 बटे एम, यही करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। 29 नंबर के सवाल की बात करते हैं। 29 नंबर के सवाल की बात करते हैं। 29 नंबर ध्यान दीजिए कैसे लगेगा। 29 नंबर में कह रहा एक अल्फा कण 1.7 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर के चुंबकीय क्षेत्र में 0.4 मीटर त्रिज्या के वृत्त में चक्कर लगा रहा है। इसकी चाल, घूर्णन की आवृत्ति तथा गतिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। कण का द्रव्यमान 6.8 × 10⁻27 किग्रा, आवेश 3.2 × 10⁻19 कूलाम है। आर इक्वल टू, आप सूत्र जानते हैं ना, एम वी बाई क्यू बी। तो यहाँ से भी का मान निकाल लीजिएगा। भी का मान निकालने के बाद उसके बाद आवृत्ति पूछ रहा है, तो आवृत्ति के लिए क्यू बी बाई 2πn ये लगाइएगा। उसके बाद से गतिज ऊर्जा पूछ रहा है, तो ई के इक्वल टू निकाल लीजिएगा, जो आएगा आंसर हो जाएगा। ई के इक्वल टू 1/2 mv² पे रखिएगा। चलिए 40 नंबर के सवाल की बात करते हैं। 40 नंबर यब बराबर ILB साइन थीटा पे लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। 41 नंबर सवाल सेम है सूत्र, यब बराबर IBL साइन थीटा। फिर 42 नंबर की बात करते हैं। 42 नंबर भी यब बराबर ILB साइन थीटा पे ही लगेगा। चलिए 43 नंबर सवाल की बात करते हैं। 43 नंबर भी यब बराबर IBL साइन थीटा पे लगेगा। जैसे इसमें थोड़ा सा बता देते हैं। ये कह रहा 2.0 मीटर लंबे, तो यानी ये एल का मान हो गया, कैपिटल एल का 2.0 लंबे तार में 4.0 एम्पियर की धारा बह रही है। ये आपका आई का मान हो गया। कह रहा 2.0 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र में ये बी का मान हो गया। और एक चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र से 30 अंश के कोण पर है, तो यानी ये थीटा का मान हो गया। तो यानी दो सबका मल्टीप्लिकेशन करा देंगे, मान भर के आंसर आ जाएगा। 44 नंबर के सवाल की बात कर लेते हैं। 44 नंबर भी सेम सूत्र पे लगेगा, लेकिन इसका थोड़ा फिगर आप समझिए। PQRS यहाँ दिया जा रहा है 2 एम्पियर की धारा दिया जा रहा है। यहाँ 2 एम्पियर की धारा निकल रही है, इसमें 1 एम्पियर की धारा बह रही है। यहाँ बल एक एफ लग रहा है इसका, ये अंदर की तरफ एक बल लगेगा है, इसमें भी उतने ही एम्पियर की धारा बह रही है। बी ऊपर है, एक एफ इधर लगेगा, इसमें भी 1 एम्पियर की धारा बह रही है। चलिए ध्यान देते हैं। 20 सेमी भुजा का एक चालक तार का एक वर्गाकार फ्रेम PQRS दिया गया है। चित्रानुसार 0.1 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में स्थित है। ये जो B का मान है 0.1, यानी B बराबर 0.1 टेस्ला भरेंगे। चुंबकीय क्षेत्र में फ्रेम के तल के लंबवत ऊपर की ओर दृष्टि है। इसमें 2 एम्पियर की वैद्युत धारा फ्रेम के कोने के तल के लंबवत ऊपर की ओर दृष्टि होती है। करा तथा कोने आर से निकलती है। फ्रेम की भुजाओं पर आरोपित चुंबकीय बल ज्ञात कीजिए। यह बराबर बच्चों वही सूत्र लगाएंगे, ILB लगाएंगे, तो FPQ निकालेंगे। FPQ बराबर होगा FQR बराबर होगा FPS बराबर होगा FSR। यानी या इसके बीच का जो आप बल निकालेंगे, इसके बीच जो बल लगेगा F, वो बराबर होगा Q और R के बीच लगाया गया बल बराबर होगा। फिर PS का बल बराबर होगा FSR के बल के, वो आपस में सभी बल आपस में बराबर होंगे। और ये बराबर ILB पे लगा दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा ILB पे। प्रत्येक भुजाएं क्योंकि वर्ग हैं
और वर्ग की प्रत्येक भुजाओं पर बल समान आरोपित होगा। रख दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। चलिए 45 नंबर के सवाल की बात कर लेते हैं। 45 नंबर में देख लीजिए, तार के एक 10 सेमी भुजा वाले समबाहु, यह समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज में 5 एम्पीयर की धारा बह रही, आई बराबर 5 एम्पीयर। इसे 2 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है, जो कि त्रिभुज के तल के लंबवत है। त्रिभुज की भुजाओं पर चुंबकीय बल ज्ञात कीजिए। त्रिभुज की भुजाओं पर क्या ज्ञात करना है? चुंबकीय बल F बराबर ILB ज्ञात करना है। तो I का मान दिया है, I का मान दिया है 5.0 और L का मान दिया है 10 × 10⁻² मीटर में चेंज करेंगे। B का मान दिया है और साइन लंबवत प्रवेश करते हैं, तो यानी साइन 90 अंश भर दीजिएगा। B F का मान निकल जाएगा। तीनों बल F का परिमाण 0 होगा, क्योंकि प्रत्येक 2 बलों के बीच कोण 120 अंश तथा 2 बलों का परिणामी तीसरे बल के बराबर तथा विपरीत है। 46 नंबर देखिए, 46 नंबर भी सेम सवाल लगेगा। F बराबर ILB पे लगेगा। इसका फिगर बना दे रहे हैं, एक बार देख लीजिए। ये बेलन है और इस पे बल इधर ऐसे लग रहा है। इसमें I एम्पीयर की धारा बह रही है। ये माइनस प्लेट, ये धन प्लेट, और इसके बीच की दूरी है 2.0 × 10⁻² मीटर। यस N और यस N। चलिए ध्यान देते हैं। 2 समांतर पट्टियां जिनके बीच की दूरी 2.0 × 10⁻² मीटर है, तो उत्तर दक्षिण दिशाओं में बिछाई गई हैं। उत्तर दक्षिण दिशाओं में बिछाई गई हैं तथा उन पर एक धातु का बेलन रखा गया है। ये धातु का क्या रखा गया है? बेलन रखा गया है। धातु का बेलन रखा गया है। पटरियों के बीच एक बैटरी जुड़ी है। पटरियों के बीच एक बैटरी जुड़ी है, जो आपको दिख रहा है, जिसका धन टर्मिनल पूर्व की ओर, धन टर्मिनल पूर्व की ओर है और ऋण टर्मिनल दक्षिण की ओर लगा है। बैटरी बेलन में 3 एम्पीयर की धारा भेजी जा रही है। उस स्थान पर 1.2 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर का चुंबकीय क्षेत्र ऊपर की ओर दृष्टि हो रहा है। बेलन पर आरोपित चुंबकीय बल ज्ञात कीजिए। F बराबर IBL साइन थीटा लगाएंगे, तो थीटा का मान तो 90 अंश हो जाएगा। देखिए I का मान 3 एम्पीयर बही रहा है, दोनों के बीच की दूरी L का मान दे दिया है और उसके बाद से B का मान दिया 1.2, तो 1.2 भर दीजिएगा, आंसर लग जाएगा। फिर 47 नंबर का सवाल की बात करते हैं। 47 नंबर भी सवाल F बराबर IBL साइन थीटा पे ही लगेगा, आप लगा लीजिएगा। उसके बाद टाउ पूछ रहा, तो बल गुणे दोनों के बीच की लंबवत दूरी भर दीजिएगा। लंबवत दूरी जो आप भरेंगे 40 भरिएगा, 40 × 10⁻²। बात करते हैं बच्चों 48 नंबर सवाल की। 48 नंबर आप लगाइएगा। द्वारा एक धारावाही चालक में 8.0 × 10⁻22 मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रति मीटर लंबाई में है तथा उनका मध्यमान अनुगमन वेग 8.0 × 10⁵ मीटर प्रति सेकंड है। 0.10 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर का चुंबकीय क्षेत्र चालक के लंबवत लगने पर गणना कीजिए। चालक में प्रवाहित धारा
एक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल, चालक की प्रति मीटर लंबाई पर आरोपित बल। पहले लगाइएगा I इक्वल टू NEA/VD लगाइएगा। अब उसके बाद क्योंकि NA का मान दिया है 8.0 इंटू 10⁻22, VD का मान दिया है 8.0 इंटू 10⁻⁻5, तो I का मान आप निकाल सकते हैं। एक इलेक्ट्रॉन को लगने वाला बल EVD B साइन 90 अंश पे लगा दीजिएगा F बाई, ये दूसरे नंबर का हो गया। और उसके बाद से तीसरे नंबर का लगाइएगा F बाई L इजकल टू IB साइन 90 अंश, साइन 90 अंश। तीसरा सवाल लग जाएगा। 49 नंबर के सवाल की बात करते हैं। 49 नंबर का किस पे, एक 60 सेमी लंबाई तथा 10 ग्राम द्रव्यमान का तार 0.4 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र में लचीला लगाया जाता है। तो इसमें आप पहले F बराबर mg लगाइएगा, IF की जगह रखिएगा ILB साइन 90 अंश बराबर mg। तो I का मान हो जाएगा mg बाई F LB, इसी पे लगेगा आपका। 50 नंबर के सवाल की बात कर लेते हैं। 50 नंबर I इक्वल टू V बाई R से पहले I निकालिएगा, फिर उसके बाद F बराबर ILB साइन 90 अंश इस पे लगाइएगा। फिर एक F बराबर होता है म्यू mg, तो म्यू का मान निकल जाएगा F बाई mg। डेट्स क्लियर, ओके।